जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ जो हमने इसके पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, उसी की आज चर्चा होगी। जैसे पिछला हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एक चतुर्थांश। अब जिन लोगों ने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला लेक्चर आप पहले देखिए। ठीक, उस लेक्चर में हमने क्या बताया है, एक ही लेक्चर में पूरे 48 फार्मूले कंप्लीट कराए, जिसका हमने कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से समझाया है। ठीक, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी होगी। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से देख सकते हो। अब देखो, हमने क्या बताया था कि यहाँ पर कितना होता है 0, यहाँ पर कितना होता है 90, यहाँ पर कितना होता है 180, यहाँ पर होता है 270 और यहाँ पर फिर से हो जाता है 360। यानी किसी भी चतुर्थांश को या किसी भी वृत्त को जब हम एक चक्कर पूरा घूम जाते हैं तो कितना बन जाता है एंगल 360। अब इसको हमने क्या बोला था, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये वाला क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, शॉर्टकट में लिख दिया। ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर से इसमें समझो, समझना क्या है। प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 90 के बीच में। यानी कभी भी आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए जो 0 से 90 के बीच में हो तो आप समझ जाना कि ये प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से लेकर 180 तक। तो 90 से 180 के बीच में होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय आप इसी हिसाब से समझ सकते हो, 180 से 270। और चौथा वाला जो होता है वो 270 से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक, तो ये चतुर्थांश का कुछ मानक है। 0 से 90 में रहेगा आपका फर्स्ट, 90 से 180 के बीच में रहेगा आपका सेकेंड, 180 से 270 के बीच में रहेगा थर्ड और 270 से 360 के बीच में रहेगा फोर्थ। अब करना क्या है, पहले इसमें हमने क्या सिखाया था, जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें आपको एक वर्ड लिखना है, क्या, ऑल पॉजिटिव। अब जिन लोगों ने इसके पहले का लेक्चर देखा है आपको ऑटोमेटिक पहले ही समझ में आ जाता होगा कि अब क्या होने वाला है। ठीक है ना, में हमने क्या बताया था, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी जो चार बचे वो कैसे रहेंगे, निगेटिव। तीसरा इसमें हमने क्या बताया था, इसमें रहेगा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। जो संख्या बचेंगी वो शेष कैसी हो जाएंगी, निगेटिव। और इस वाले में रहेगा सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव और जो बचेंगी वो कैसी रहेंगी, निगेटिव। तो ये था कुछ चतुर्थांश। इसके बाद हमने क्या बताया था, कौन सी संख्याएं चेंज होंगी कौन सी नहीं चेंज होगी। तो हमने क्या कहा था, कभी भी 90 और 270 मिल जाए तो इसमें आप लिखोगे चेंज। चेंज का मतलब जब साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट बनेगा तो हम लोग चेंज करेंगे। अगर इसी जगह पर 180 और 360 यानी 180 और 360 है तो आप लिखोगे नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का, नो चेंज का मतलब होता है साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये था इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी से रिलेटेड जो 48 फार्मूले थे इसके पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। अब उन्हीं क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसी पर आधारित। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। कल हमने एक या दो क्वेश्चन करवाए भी थे इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर हमने लिखा साइन 300 डिग्री। ठीक, गौर से समझना। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है उन लोगों का तो आंसर पहले ही निकाल लोगे आप। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ध्यान से समझो और उसके पहले वाला लेक्चर पहले आप जरूर देखो। अब जैसे साइन 300 डिग्री, तो इसके भी हमने दो तरीके बताए थे। हर एक क्वेश्चन को आप दो तरीकों से लगा सकते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे प्रैक्टिस और बहुत कठिन कठिन यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू का भी आज आंसर निकालेंगे। ठीक, जैसे साइन 300 डिग्री है तो इसका अगर हम लोग फर्स्ट टाइप लगाएं, इसका फर्स्ट टाइप, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस 30। और इसी का अगर हम सेकेंड टाइप लिखना चाहें तो इसका दूसरा लिखने का क्या तरीका है, 300 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 60। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर से समझ लो, हमको साइन 300 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ लगा लीजिए क्वेश्चन मार्क, कितने का मान निकालना है, साइन 360 डिग्री, सॉरी साइन 300 का। ठीक है, तो अब इसको हमने साइन 300 को क्या लिख लिया, साइन 270 प्लस 30। अब यहाँ पर समझो कॉन्सेप्ट,
270 में जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, तो आपका जवाब आएगा 270 में जोड़ा जा रहा है। जैसे ही आप 270 में कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें क्या होता है, सेक और कॉस कैसे होते हैं, पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है आपका साइन, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ माइनस लगा दो। दूसरा रूल हमने क्या बताया था, कभी भी यहाँ पर 90 और 270 है, देखो यहाँ ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 90 और 270, इसमें क्या लिखा है, चेंज। चेंज का मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो यहाँ साइन लिखा है, यहाँ पर क्या कर दोगे, कॉस, और आगे लिखा 30 डिग्री, 30 लिख दीजिए। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान देखो 0 से 90 तक आपको याद करने पड़ेंगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2, आगे माइनस लगा दीजिए, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ से समझो, देखो आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा, तरीके दो हैं, क्योंकि हम लोग जो 300 को है 270 + 30 भी लिख सकते हैं, और 360 - 60। अब किसी किसी के मन में ये भी आ सकता है कि 290 + 10 भी लिख सकते हैं, 200 + 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो 90, 180, 270 या 360 में बन जाए, क्योंकि जो हमारा रूल होता है वो इन्हीं पर आधारित है, कभी 200 + 100 करके काम नहीं बनेगा। क्लियर। अब क्या करेंगे इसको, अब ध्यान से समझो, साइन 360 - थीटा। अब ये समझो यहाँ पर आप 360 में घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो आपका जवाब आएगा घटाया जा रहा है। अब 360 है कहाँ पर, गौर से देखो 360 ही है। 360 में जब घटाओगे तो नीचे की ओर आओगे, यानी फिर से हम लोग घूम के किस में आ गए, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब साइन कैसा होगा, निगेटिव। दूसरा रूल क्या है, यहाँ पर देखो 360 लिखा है, 360 के सामने क्या लिखा है, नो चेंज, यानी चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब साइन लिखा है तो साइन ही रखेंगे, साइन का कॉस नहीं करेंगे। आगे 60 डिग्री लिखा है, 60 लिख दीजिए। अब साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो यहाँ √3/2 लिख दीजिए, आगे माइनस लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे साइन 300 कर लिया, अब थोड़ा कठिन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने लिख दिया, क्या यहाँ पर लिख दिया tan 330 डिग्री। ठीक, इसका मान निकालना है, तो इसके भी दो तरीके हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, पहला यहाँ पर लगाते हैं 330 को आप इमेजिन करो क्या क्या लिख सकते हो। देखो सबसे पहले इसको हमें, एक तो तरीका ये है कि इसको हम लिख दें 270 + 60। गौर से समझो, tan 330 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 270 + 60। इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 330 ही आएगा। अब देखो ध्यान से, 270 में जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, तो फिर से आपका जवाब आएगा 270 में जोड़ा जा रहा है, जोड़ने में किस में पहुंच गए, चौथे में। जब चौथे चतुर्थांश में पहुंचोगे तो इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, जो बची 4 संख्या वो कैसी होंगी, निगेटिव। अब ये है आपका 10, यानी 10 भी कैसा होगा, निगेटिव। अब 270 चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो, चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, यहाँ कॉट लिख दीजिए, आगे 60 लिखा, 60 लिख दीजिए। अब आप ये बताइए कि कॉस 60 का मान कितना होता है। ठीक, तो जो tan 30 का होता है वही कॉट 60 का होगा, यानी 1/√3, आगे माइनस लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख रहे होगे पसीना बंद नहीं होता है, लेकिन गर्मी से नहीं घबराना है। गर्मी से घबराओगे फिर सर्दी आएगी, सर्दी से घबराओगे तो ऐसे तो जिंदगी घबराने में निकल जाएगी, है ना। तो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा देते। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या तरीका है, 330 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 360 - 30। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि 360 में जब आप 30 घटाओगे तो क्या बचेगा, 330 डिग्री। अब 330 360 में घटाया जा रहा है कि जोड़ा जा रहा है, आपका जवाब आएगा घटा रहे हैं, तो घटाने में किस में आ गए, चतुर्थ चतुर्थांश में। और चौथे में क्या होता है, ध्यान से समझो, सेक और कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब 10 कैसा होगा, निगेटिव। अब 360 में क्या लिखा है, नो चेंज, जो चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर 10 ही लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए 30। अब 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3, आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक, अब देखो बार बार हम लोग चेक करते हैं कि किस चतुर्थांश में, ध्यान से समझना। तो हम लोगों को बार बार नहीं देखना है कि किस चतुर्थांश में, समझना क्या है आपको, आप इमेजिन करो यहाँ पर tan 330 लिखा है। अब आप चतुर्थांश में देखोगे तो 360 और 270 के बीच की ही वैल्यू तो 330 है, तो ये तो ढूंढना ही नहीं कि किस चतुर्थांश में। अब धीरे धीरे आप माइंड में ही समझने का प्रयास करो। जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे, चतुर्थांश थोड़े ना बनाने बैठोगे, ना ये लिखने बैठोगे, इसमें भी टाइम खराब होगा। मन में आपको जैसे ही संख्या दिख जाए, ध्यान से समझो, जैसे ही संख्या दिख जाए आप ये सोचो ये कहां पर हो सकती है। 330 आप जानते हो ये 270 के आगे और 360 के
पीछे है, इसका मतलब ये चौथे में होगी। कोई भी वैल्यू, जैसे ये 300 दिया गया था, इसको भी पता है अब 270 के आगे ही होगा। तो आप मन में इमेजिन करना सीखो। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में सेक और कॉस। बस इतना आपको चीजें याद रखनी। इधर 90 270 में चेंज होगा, 180 360 में नो चेंज होगा। बस ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे कुछ कठिन क्वेश्चन। एक और सरल क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी आप वैल्यू मन में सोच लीजिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर साइन 240 डिग्री। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। साइन 240 का मान निकालना, तो पहला तरीका इमेजिन करो आप इसको क्या क्या लिख सकते हो। तो पहला तरीका इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 180 में कितना जोड़ दें, तो साइन 180 में आप 60 जोड़ दीजिए। अब देखो 240 को आप देख रहे होगे कि ये 270 के पीछे की वैल्यू है। दूसरी चीज 180 के आगे की वैल्यू है, यानी 270 के पीछे 180 के आगे, ये किसमें आ गए, 180 270 के बीच में, यानी किसमें हम लोग हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव। ये आपका क्या लिखा है, साइन, इसका मतलब ये कैसा होगा, निगेटिव। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा है, 180 में नो चेंज, तो साइन का साइन ही रखो और आगे 60 लिखा, 60 लिख दो। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2, आगे माइनस लगा दीजिए, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, दूसरा भी समझ लीजिए। साइन, अब 240 को क्या हम लोग 270 माइनस 30 नहीं लिख सकते हैं। 270 में जब आप 30 कम करोगे कितना बचेगा, 240। अब ये नहीं सोचना है आपका, आप ये समझ लो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में ही रहेंगे, चाहे जोड़ने से लगाओ और चाहे घटाने से लगाओ। तीसरे में है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, उधर नहीं देखना। आप ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन की तरफ देखो, वो बार बार देखोगे आदत खराब पड़ेगी। आप ये समझ लो, मन में विचार कीजिए। कुछ क्वेश्चनों में हम लोगों ने लिख लिया, समझ लिया, बार बार इसकी आदत मत डालिए, फिर बाद में परेशानी ही देगा। अब इमेजिन करो मन में, ये हम लोग तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, इसका मतलब ये कैसा होगा, निगेटिव। आगे 270 लिखा है, 270 में चेंज होगा, चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और आगे लिखा है 30 डिग्री। अब आप ये सोचो कॉस 30 का मान, तो जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का, तो ये आ जाएगा √3/2, आगे माइनस लगा दीजिए, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चनों को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं कुछ कठिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसको आप रख लेते, फिर करते हैं कुछ कठिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। कठिन का मतलब जब वैल्यू आपको बड़ी दे दी जाए तब आप क्या करोगे। क्वेश्चन जैसे अब हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर साइन 390 डिग्री का मान। ठीक, साइन 390 डिग्री, आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब देखो समझो ध्यान से, यहाँ पर हमें कितने का मान निकालना है, साइन 390। तो आप कॉमन सेंस समझो, इसको किस में तोड़ेंगे, तो साइन अगर हम इसको 360 + 30 लिख दें, ये साइन 390 ही लिखा हुआ है। अब इमेजिन करो, अब ध्यान से समझो, इधर 360 में ऐड कर रहे हैं, 360 में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, इतना बताओ आप पहले। तो आपका जवाब आएगा 360 में जोड़ा जा रहा है। अब जब आप 360 क्या होता है, जब हम इसका एक पूरा चक्र ऐसे घूम जाएंगे तब हमारा एंगल कंप्लीट होगा 360, अर्थात 360 डिग्री। अब 360 में जोड़ रहे हो आप, 360 में यहाँ पर आ गए, जोड़ोगे, यानी फिर से हम लोग प्रथम चतुर्थांश में आ गए। यानी जब भी आप 360 में कुछ ना कुछ वैल्यू जोड़ोगे वो हमेशा आप किस में आओगे, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम में लिखा है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी प्लस का ही रहने वाला है। दूसरा 360 लिखा है, तो 360 में इधर क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, तो चेंज नहीं करोगे तो साइन का साइन ही रहेगा, आगे लिखा है 30। अब आप बहुत आसान हो गया काम, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से होते हैं क्वेश्चन, आप ध्यान से समझो, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो। जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन लिया हमने ले लिया इस बार 750 डिग्री का मान। ठीक, अब धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर बढ़ेंगे और यही प्रैक्टिस करने का आनंद है। अब ध्यान से समझो, 750। अब आप इमेजिन कीजिए इसको क्या कर सकते हैं, तो एक चक्र तो पूरा घुमाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, 10 को तो आप पहले 10 ही लिख दीजिए। अगर हम इसको 2 × 360 करें,
ध्यान से समझना, यानी 36 का गुणा 2 में करोगे 36 दूनी 72 और 1 जीरो यानी 720 डिग्री हो गया। अब 750 में 720 तो इतना हो गया, बचा कितना 30, तो आप बस इसमें 30 जोड़ दीजिए। आप देख रहे होंगे काम कितने आसान होने लगे। अब देखो इस 2 का मतलब क्या है, यानी 360 के आपने 2 चक्कर घुमा है, ठीक है ना। आपने एक चक्कर इसका पूरा घूमा तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री, यहाँ पर आ गया, फिर एक पूरा घूम जाओगे तो फिर 360 जोड़ दोगे, ठीक। तो 360 हो जाएगा 720, वही 720, यानी इस पूरे चारों चतुर्थांश को मिलाकर हम पूरे वृत्त का एक चक्र घूम चुके हैं। एक बार तो 360 हुआ, फिर एक बार घूमेंगे फिर 360 हो जाएगा, अर्थात इसके हमने 2 चक्कर। तो यहाँ पर होगी चक्रों की संख्या। इसी से कुछ लोगों ने फार्मूला बना दिया, अभी लिख देंगे वो भी। अब देखो 360 प्लस थीटा यानी किस चतुर्थांश में आ गए, पहले में क्या होता है ऑल पॉजिटिव और 360 नो चेंज, तो इसको आप लिख दोगे 10-30 डिग्री। 10-30 का मान होता है 1/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला बन गया आपका कि कभी भी चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो और चाहे कॉसेक हो, अगर इसमें n इंटू 360 प्लस थीटा बन रहा है, सब में लिख लीजिए n इंटू 360 प्लस थीटा, फिर n इंटू 360 प्लस थीटा, फिर n इंटू 360 प्लस थीटा, फिर से n इंटू 360 प्लस थीटा और लास्ट वाले में भी n इंटू 360 प्लस थीटा। अब आप गौर कीजिए n का मतलब हो गया चक्रों की संख्या, जहां आपका n इक्वल क्या है यहाँ पर लिख लीजिए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, ये हो गया n का मान। ये समझो आप 360 में n का गुणा किया जा रहा है। n का मतलब होता है या तो आप एक चक्कर घूमोगे या फिर 2 चक्कर या फिर 3 चक्कर, कुल मिला के पूर्ण चक्र का ही n का मान होगा, ठीक। 360 अब इसमें जोड़ रहे हो, इसका मतलब हर बार हम लोग किसमें आ जाएंगे प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम में सब रहते हैं ऑल पॉजिटिव। दूसरी चीज 360 डिग्री जब होता है तब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नो चेंज, यानी 360 में चेंज नहीं होता, यानी इसके आगे क्या आ जाएगा फार्मूले में साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ठीक। इसको यहाँ से हटा लीजिए, थोड़ा लिखने में सही रहेगा, कॉट थीटा, ठीक। तो ये इसके कुछ फार्मूले निकल के आ जाते हैं। अब ध्यान से समझो, यानी कभी भी बड़ी संख्या, कभी भी बड़ी वैल्यू हमको निकालनी हो तो हम उसके 360 के कितने पेयर बनेंगे, कितने बार मल्टीप्लाई कराएंगे, कितने ऐसी काउंटिंग बनेगी जिससे हम उसको छोटा कर सके। उसके करने के बाद आपको बस जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ रहे हो उससे आप आसानी से आंसर निकाल सकोगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे थोड़ा सा और बड़ी संख्या ली हमने, अगला हमने क्वेश्चन ले लिया जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया अगला 1310 डिग्री, ठीक। इसका मान निकालना है। अब ध्यान से समझना, अब 360 को ऐसा तोड़ो कि हम 1110 के करीब पहुंच जाए। तो अब जब आपकी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तभी आप अच्छा सोच पाओगे। तो यहाँ अगर हम 3 इंटू 360 कर दें तो ये कितना बन गया 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9 और 1 10, यानी 1080। 1110 में 1080 कम करो या फिर 1080 में कितना जोड़ दें कि 1110 हो जाए। तो 1080 में जब 20 जोड़ोगे हो जाएगा 1110, यानी कितना जोड़ दिया जाए 30 डिग्री। अब आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यानी हम लोग 1110 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 30। अब देखो 360 के आप कितने चक्र घूम चुके हो 3, यानी एक पहला चक्र घूमा 360 खत्म, फिर 360 और फिर 360। अब उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं तो किसमें आ गए प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। दूसरी चीज 360 कभी भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर 10 ही लिख दोगे। आगे कितना लिखा है 30 डिग्री। अब 10 30 का मान होता है 1/√3, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी आधार पर अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर साइन 1110 डिग्री, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से समझना, यहीं पर सॉल्व करते हैं। अब 1110 को तोड़ोगे तो प्रोसेस तो वही रहेगा, साइन 3 इंटू 360 प्लस
30 इतना कर दोगे। अब 360 के 3 चक्कर घूम चुके हैं, अब फिर उसमें जोड़ा जा रहा है, यानी किसमें आ गए, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, 360 चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही रखोगे, यानी आ जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसी आधार पर आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसी भी संख्या हो, आप इसी आधार पर तोड़ सकते हो, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, बड़ी आसानी से काम किया जा सकता है। ठीक, इसका आप ऐसे समझ जाओगे, इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, यानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अब डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं पूछता है, ठीक है ना। पहले, बहुत पहले के जमाने में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। अब शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया है कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आपका किस टाइप से आएगा वो भी समझो। मान लो साइन 180 प्लस थीटा इंटू साइन 180 माइनस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल, ये क्वेश्चन है। ठीक, साइन 180 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आएगा। 4 इसके ऑप्शन ले लेते हैं। मान लो पहला है मान लो +1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा कुछ भी ले लीजिए आप, नन ऑफ दिस, NOT। ठीक है ना, नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और हल इनको हम चतुर्थांश से ही करेंगे। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका साइन 180 प्लस थीटा, फिर है साइन 180 माइनस थीटा, फिर है इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करें। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, आप पूरा चतुर्थांश से ही काम हो जाएगा। 180 में जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, तो आप समझ जाओ 180 में जोड़ रहे हैं। जब भी 180 में जोड़ोगे आप किस चतुर्थांश में आ जाओगे, तीसरे में। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा, निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है 180, 180 नो चेंज, 180 360 में कभी चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रखो, आगे लिख दो थीटा, इतने का काम खत्म, क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो जब 180 माइनस थीटा करोगे तो 180 में घटा रहे हो, घटाने में किस में आ गए, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और गौर से समझो आप, साइन ही आपको दिया गया, इसका मतलब ये कैसा रहेगा, प्लस, इस बार ये रहेगा प्लस, और यहाँ पर 180 है तो फिर से चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन कर दीजिए थीटा, इंटू आगे जो लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसको ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि इसमें 90 या 180 कुछ दिया नहीं गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अब देखो प्लस माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इस माइनस का गुणा 1 में करा को दोगे, ये आ जाएगा -1। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है -1? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्या है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये एक तो छोटा सा हमने बिल्कुल क्वेश्चन लिया साइन 180 में, कभी कभार बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एनडीए के एग्जाम में, खासतौर पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कभी 360 प्लस थीटा, कभी 360 माइनस थीटा, साइन कोसेक, काफी मिक्स में बड़ी बड़ी क्वेश्चन। तो जब तक आपको चतुर्थांश का नॉलेज नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।